Hello friends, welcome back to ASS Science Foundation. This is our 7th class of percentage and we will discuss today from the question number 44. Okay, देखो 44 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में. इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन क्या कहते हैं? 20% ऑफ A इक्वल्स टू 30% ऑफ B, देन B इज व्हाट परसेंट ऑफ A. देखो गाइस, इसमें आपको सबसे पहले ध्यान क्या चीज देनी है? ध्यान आपको इस पे देना है कि पूछा क्या है. B इज व्हाट परसेंट ऑफ A. ओके, इट मीन्स B इज मीन्स इक्वल टू लिखा, व्हाट परसेंट, व्हाट की जगह पे हमने x मान लिया, x परसेंट ऑफ A. ओके, परसेंट ऑफ A. तो इसको आप ये भी मान सकते हैं B इक्वल्स टू x डिवाइड बाई 100 इंटू A. ओके, ये x है गाइस. फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स यहाँ से, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है. इसका मतलब क्या हुआ? b बाई ए निकालना है. ओके, अब इसको हम एक साइड रखेंगे कि ये तो हमने सोल्व करना है. दिया क्या है? 20% ऑफ ए. 20% को आप क्या मान सकते हैं? 1/5 या फिर 20% इतना लिख लीजिए. ओके, देखो 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 30% ऑफ बी. परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल दोनों साइड की, 0 से 0 कैंसिल. इधर क्या बचा? 2a इक्वल्स टू 3b. अब ये देखना कि हमें निकालना क्या है. ये देखो b बाई ए निकालना है और ये 100 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा. ओके, ये वैल्यू हमको निकालनी है 100 इंटू बी बाई ए. अब b बाई ए निकालना है, इट मीन्स b को इधर रखेंगे, ये जो 3 है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ये 2/3 हुआ. 2/3 इक्वल्स टू क्या? b बाई ए. अब b अपॉन ए की वैल्यू आपको पता चल गई क्या है? 2/3. इस वाली इक्वेशन में ये जो 2/3 है, इसको इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे. इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? 100 इंटू 2/3. ओके, अब ये आपका क्या आ जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी. ये क्या होगी? 200/3. 200/3 मीन्स 66.66. ओके, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 66.66%, बिकॉज परसेंटेज पूछा है ना क्वेश्चन में. ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके गाइस, एक सेकेंड. 66.66 will be your answer. Okay, now come to the next question. Okay, then come to the 45 question. Okay, 45 question क्या कहता है? 60% of a number is 180. मीन्स कोई नंबर है, इसका 60% कितना है? 60% इक्वल्स टू 180. देन व्हाट विल बी द 240% ऑफ द सेम नंबर. देखो इसमें ना आप 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे? हम इसको बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से करेंगे परसेंटेज वाले मेथड से. कैसे? किसी नंबर का 60% आपको पता है 180 है, निकालना क्या है? 240%. 1% की वैल्यू निकाल देंगे. अब 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना? इस 180 को डिवाइड बाई किससे करेंगे? 60 से. चाहो तो आप यहीं पे डिवाइड भी कर सकते हैं. अगर आपने डिवाइड किया है तो ये कितना हो जाएगा? 3. कैंसिल करने के बाद में क्या आया? 3. देन 240% की वैल्यू आप निकाल देंगे. 240% इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा? 240 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 240, ये क्या आ जाएगा गाइस? 720. ओके, बिल्कुल सिंपल इजी तरीका था ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने का. दूसरा मेथड क्या कहता है? 60% ऑफ ए नंबर आपको दिया है 180. देन आप क्या करेंगे? जब आपको 60% की वैल्यू दी है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको 60% से आप 100% की वैल्यू निकालते हैं, या फिर आप एक्स मान लेते हैं उसको. दूसरा तरीका ये भी है कि आप 60% की वैल्यू आपको दी है 180, इसके बाद आप 100% की वैल्यू निकालेंगे, मीन्स वो नंबर निकालेंगे,
फिर वहां से उस नंबर का 100% आ गया आपके पास, फिर आप 240% निकालेंगे। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। एक और मेथड आपका कैसे है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए वो नंबर जो आपका एक्स है, आपको पता है एक्स का 60% जो है वो 180 के इक्वल है, मीन्स 60% लिखा, परसेंटेज की जगह पे 100 से डिवाइड करना मैंने आपको बताया था। देन इक्वल्स टू किसके है, ये 180 के। ओके, यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू पता चल गई आपको। एक्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी, ये जो 6/100 है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100/60 होगा। ओके, अब देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतने को आप रखो यहीं पे। गाइस मैथमेटिक्स में एक आपका मेन रूल क्या होता है कि आप पूरे फ्रैक्शन जहाँ पे भी हो उसको सोल्व करने की ज़्यादा ट्राई ना करें, बिकॉज आपको आगे भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर यहाँ पे आप फ्रैक्शन सोल्व करने लगेंगे तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको देखो साफ दिखाई दे रहा है 60 × 3 जा करेंगे, ये 180 आ गया, तो आप यहाँ पे इसकी 300 भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 300। अब क्या पूछा है, 240% ऑफ 6। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे 240%। 240% क्या होगा, 240% ऑफ नंबर पूछा है मीन्स एक्स। अब 100 लगाया परसेंटेज की जगह ऑफ। अब एक्स की वैल्यू क्या है, 300। ये आया आपका, एक सेकेंड, 100/60। ओके, 3 ये 100 हो गया, 300 हो गई ये वैल्यू। देन अब आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 100 से ये 00 से 00 कैंसिल, ये फिर से आपका कितना आ गया, यही वही 720 आया ना गाइस। 240 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 आ गया। ओके, एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के काफी मेथड्स होते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, ये आपका बताता है कि 40% ऑफ 60% ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 504। अब देखो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 40% की वैल्यू आपको पता है 2/5 होती है। 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 60% क्या होता है 3/5। ओके, एंड फिर से ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, फिर ये 3/5 ऑलरेडी दिया है, इसको लिखा। ऑफ ए नंबर इज 504। अब वो कोई नंबर है उसको आप एक्स मान लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटू एक्स। ये किसके इक्वल है, 504 के। इस क्वेश्चन को भी गाइज करने के काफी मेथड होते हैं। अब देखो पूछा क्या है, व्हाट इज द 20% ऑफ 2/5 ऑफ दैट नंबर। उसी नंबर का 25% ऑफ 2/5। अब ये जो हमने यहाँ तक सोल्व किया इसको यूं का यूं रख लेंगे। ओके, इसको सोल्व नहीं करना है आगे। अब क्या करेंगे, देखो आपको ये पता है, इतने को आप ब्रैकेट में लिख लेंगे। ये क्या होगा, 2/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5 ऑफ एक्स। ओके, इसकी वैल्यू हो गई 504। तो पूछा क्या है, 20%, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4। ओके, ऑफ 2/5, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 2/5 लिखा, ऑफ दैट नंबर क्या है, एक्स है। अब देखो ये भी क्या बन गया आपका, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। या तो आपके पास दो मेथड है यहाँ भी करने के, इसको सोल्व करने के लिए। देखो या तो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। अगर आप एक्स की वैल्यू नहीं निकालते हैं तो फिर आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालेंगे या तो कैसे, इस पूरी ब्रैकेट को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे एंड ये वैल्यू जो है अपोजिट हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। या तो आप ऐसे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, या फिर आपको क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को सोल्व किया था, पहले आप 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो पूछा उसकी निकाल लेंगे। अब देखो ये जो ब्रैकेट में है फर्स्ट इक्वेशन में, इसका इंटू एक्स किया तो वैल्यू है 504। अब 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1x की वैल्यू हो जाएगी 504 डिवाइड बाय ये सारे नंबर्स, ये वाले। ओके, अब डिवाइड करने की बजाय क्या करते हैं, इसको अपोजिट वैल्यू लिख देते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर बाय न्यूमिनेटर हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। इसको सोल्व करने का मेथड क्या होगा, देखो यहाँ पे हम आपको सोल्व करके बता देते हैं। 504 इंटू, ये इंटू है,
अब देखो, हम यहाँ पे ब्रैकेट ये वाली वैल्यूज लिख लेते हैं। 5 है 3 टाइम्स यहाँ पे, सॉरी 5 इंटू, हम डायरेक्ट इसको 25 लिख लेते हैं। ओके, अब डिवाइड बाय 3 इंटू 2, ये क्या हो गया 30। ओके, अब देखो ये वाली आपको निकालनी है इधर से, इसकी वैल्यू आप क्या निकालेंगे, इतना जितना मैंने ये रेड कलर से लिखा है, ये क्या आई आपकी 1x की वैल्यू आई है गाइस। अब इतना 1x की वैल्यू ये है, तो 2/20 मीन्स इसको आप कैंसिल कर देंगे, 1/10 हो जाएगा। 1/10 x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1/10 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब 1/10 x हो गया ना। अब इसको आप 1/10 करेंगे। देखो इसको सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइनली। अब सोल्व कैसे करेंगे, एक चीज देखो, 30 किससे डिवाइड हो रहा है, डायरेक्ट 3 से हो रहा है। मीन्स आप जीरो को यूं का यूं रखेंगे, जीरो से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड किया। अब ये जो 504 है, इसको आप 3 से कर सकते हैं, कैसे, 5 एंड 4 को ऐड किया, सम इसका कितना है 9। मीन्स 9 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने पे डिवाइड होता है, 3 1 जा 3, 6 एंड 8, 168। ओके, अब देखो ये डिवाइड में क्या बचा इधर, 100, 10 इंटू 10 100 होता है। 25 से डायरेक्ट कट कर दो, इसको पूरा कर दो कट, 4 पे गया, कैंसिल हो गया। अब 4 से आप डायरेक्ट फिर से इस 168 को कैंसिल कर सकते हैं। 42 इंटू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 42 इंटू 5 क्या करेंगे, ऐसे कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है, पता है क्या करना, 40 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। ये कितना है 200, 200 प्लस 5 इंटू 2 10, 210 आपका आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। 210 210 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। देखो ये क्या है, 10% ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स, देन एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई। आपको क्या देखना है, एक्स इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई मीन्स, देखो व्हाट की जगह पे एक्स लगाया, डिवाइड बाय 100 लगाया, ऑफ वाई है मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, एक्स इक्वल्स टू बोला है ना। अब ये जो हमने वट की जगह पे एक्स नहीं गाइस, हम यहाँ पे इसको ए मान लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दिए ना एक्स वाई, तो आप इसको ए मान लेंगे जो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इधर एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स इक्वल्स टू ए बाई 100 इंटू वाई। अब ए की वैल्यू आपको निकालनी मीन्स आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, हम यहाँ पे एक कॉर्नर में लिख लेते हैं एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू 100, न्यूमिनेटर में 100 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये क्या है इस ए की वैल्यू। ओके गाइस, अब देखो इक्वेशन आपके पास क्या दिया है, 10% ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 25% ऑफ एक्स, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल किया। अब 5 से इस 10 और 25 को कैंसिल कर देंगे, ये इधर बचा 2 एंड इधर हो गया आपका 5। आपके पास वैल्यू क्या रही है इधर, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5x, तो इसको आप क्या लिख देंगे, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5x। अब देखो एक्स एक्स को एक साइड रख लेंगे, ये 2x को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा 5x से, इधर क्या बचेगा 2y इक्वल्स टू 3x। ओके, क्या बचा, सिर्फ ये बचेगा जिसको मैं राउंड कर रही हूँ अभी, 2y इक्वल्स टू 3x। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या था, एक्स बाई वाई मीन्स, देखो अब यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स बाई वाई की वैल्यू गाइस आ गई है आपके पास 2/3। ओके, एक्स बाई वाई की वैल्यू आ गई 2/3, देन देखो यहाँ पे आप लिखेंगे 2/3 डिवाइड बाई इंटू मल्टीप्लाई बाई 100 मीन्स वही आ गया ना 200/3। परसेंटेज में था पूछा था, तो फिर आपकी आंसर क्या हो जाएगा 66.66%, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 66.67%। ओके, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए।
ठीक है, किसी को भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर ग्रुप पे भी आप पूछ सकते हैं आंसर, मीन्स सॉल्यूशन आपको वहाँ पे भी समझा देंगे अच्छे से। अब देखो 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A इज, देखो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? आपको ये अब यहाँ पे सोच रहे होंगे ना कुछ स्टूडेंट्स की इसको सोल्व करेंगे तो निकालना क्या है हमें? ऑप्शन देख के गाइस हमें से चलना है। ऑप्शन में देखो क्या है, 50% ऑफ ए बी, 2% ऑफ ए बी, 2% ऑफ ए प्लस बी एंड 1% ऑफ ए बी, मीन्स परसेंटेज भी हमें निकालना है। अब देखो आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के लिए क्या करना, A% ऑफ बी क्या लिख लेंगे, ए इंटू बी को आप ए भी लिख लेंगे, परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 किया, प्लस B% ऑफ ए मीन्स B% डिवाइड बाय 100, फिर से ऑफ ए है तो मीन्स यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए बी लिखे या बी ए लिखे, बात तो वही है, बात तो बराबर है। मीन्स देखो फिर इनका एलसीएम लेंगे तो डिवाइड बाय 100 ही रहेगा टोटल भी। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को हम ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए बी। अब आप ध्यान से देखिए तो आपका इतना सोल्व हुआ है, ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है क्या आपके पास? देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, 50% ऑफ ए बी, 50% मीन्स क्या होता है, 1/2, 1/2 ऑफ ए बी आना चाहिए, ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसको कैंसिल करेंगे, ये क्या होगा, 1/50। अब ए बी बाई 50 आ रहा है, मीन्स 1/50 का मतलब क्या होता है, 2%, 1/50 ऑफ ए बी। अब देखो 1/50 को गाइस जल्दी जल्दी में ना आप ऑप्शन नंबर 1 मत क्लिक कर देना, ठीक है, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज 1/50 है, ये 50% नहीं है। 1/50 किसके इक्वल होता है, 2% होता है गाइस, ये 2% का वैल्यू होता है 1/50। मीन्स कैसे, एक 2%, 2 डिवाइड बाई 100, इसको आप सोल्व करेंगे क्या आएगा, 1/50। तो ये आपका ऑप्शन किसके इक्वल हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के इक्विवेलेंट। ओके, इस क्वेश्चन में आप मिस्टेक क्या कर सकते थे, सिर्फ आप ये मिस्टेक कर सकते थे कि देखो यहाँ पे आपने जल्दी से देखा 1/50 आया, ए बी बाई 50 है, 50% ऑफ ए बी पे क्लिक कर देते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हम ये गलती बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास एग्जाम प्रेशर होता है माइंड पे, तो हमें और भी क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमें लगता है कि ये बहुत ईजी है, ईजी तो है ये, लेकिन ऑप्शन आपके पास कंफ्यूजिंग दे देते हैं कई बार। ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, बिल्कुल भी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 68% ऑफ 340। देखो गाइज ये क्वेश्चन, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देती हूँ, नेक्स्ट एक हमारी क्लास और होगी परसेंटेज पे, उस पर मैं आपको क्या सिखाऊंगी जो आपके पास ऐसे वैल्यूज दे देती है। अब देखो ये वैल्यू आप कैसे सोल्व करेंगे, 68, यूँ तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखो 68% ऑफ 340, 68 डिवाइड बाई 100 करेंगे और 340 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठेंगे, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको क्या सिखाऊंगी, नेक्स्ट मेथड आपके पास ये होगा कि आपने ये देखा, यूं का यूं आपने बिना कॉपी पेन यूज किए, बिना पेन चलाए माइंड माइंड में इसको सोल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया। ये मेथड आपको कहाँ हेल्प करेगा, डीआई के क्वेश्चन सोल्व करने में आपका टाइम बचाएगा, ठीक है। टाइम सेव करना हमें एग्जाम के लिए, बिकॉज एग्जाम में हमारे पास पूरे 150 क्वेश्चन होते हैं, उन सभी को सोल्व करने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 आवर्स होते हैं और हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है। कम नहीं होता टाइम, एक तरह से हमारे पास एग्जाम प्रेशर होता है माइंड पे, तो हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी में करने के लिए ऐसे होता है कि एक क्वेश्चन किया जल्दी से दूसरे पे पहुंचे, तो वहां पे अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको आप, वो आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, पता है क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं इसकी मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आपको सोल्व करना है, फिर आप वो मेथड यूज करेंगे। आपने जैसे ही यूं देखा आप इसका आंसर बता देंगे, बिल्कुल आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे ये परसेंटेज निकालने में, ओके, ठीक है। ये आप होमवर्क में ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए अच्छा मेथड बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 भी आप होमवर्क में ले लो, स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52, 53, यहाँ तक आप होमवर्क करेंगे,
ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चंस का सिंपल तरीका बताएंगे और आगे एक मेथड और सीखेंगे, दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया परसेंटेज के। बस हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस और बचेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।